बिहार जीके से संबंधित क्वेश्चन। आज हम लोग टोटल 200 क्वेश्चन कर लिए। अब 200 से आगे देखेंगे। अब 300 और क्वेश्चन बचा हुआ है। 200 कंप्लीट हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत कौन सा था? ये अथर्ववेद था। सबसे पुराना वेद भी अथर्ववेद को माना जाता है। सबसे नया वेद सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है। सबसे नया वेद अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना वशीकरण से संबंधित है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत अथर्ववेद है। हालांकि प्राचीन विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाले वेद संहिता ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद बिहार का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद में ही मिलता है। मगध के इस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त शासक आदित्य सेन ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। आदित्य सेन माधवगुप्त की मृत्यु 650 ईस्वी के बाद मगध की राजगद्दी पर बैठा था। वह एक वीर योद्धा और कुशल प्रशासक था। उसने 675 ईस्वी तक शासन किया था। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये सुल्तानगंज से। बुद्ध की बिहार में 7.5 फुट की मूर्ति बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति सुल्तानगंज पटना से प्राप्त हुई है। इसके अलावे दीदारगंज पटना के यक्ष और पक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है। भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? पाटलिपुत्र को। बिहार से कौन कौन अलग हुआ है? 1912 में पश्चिम बंगाल और 1936 में उड़ीसा अलग हुआ है और 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ है। इसका पाटलिपुत्र बता दिए थे। चलिए, दिए गए विकल्प में से पाटलिपुत्र को भारत की प्रथम राजधानी होने का श्रेय प्राप्त है। हालांकि वर्तमान समय में भारत की राजधानी नई दिल्ली, लेकिन 1911 से पहले भारत राजधानी कोलकाता थी और भारत की दूसरी राजधानी यानी कि वित्तीय राजधानी मुंबई थी। जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा। युद्ध कहाँ लड़ा गया था? ये चौसा का युद्ध हुआ था। किसके? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। कब? 26 जून 1939 को। चौसा का युद्ध भारत में मुगल साम्राज्य हुमायूं और सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। यह 26 जून 1939 को आधुनिक बिहार राज्य के बक्सर जिले में स्थित चौसा गांव के पास लड़ा गया। इसमें शेर शाह सूरी विजयी हुआ और हुमायूं की जान चली गई। हुमायूं जो था अपनी जान बचाने के लिए रणभूमि से भाग गया। मतलब युद्ध छोड़ के भाग गया, मरा नहीं था।
निम्नलिखित में से किसने नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? ये बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा बिहार का विध्वंस कराया था, इसे तोड़ फोड़ कर दिया था, पूरी तरह नष्ट कर दिया था। नालंदा बिहार का विध्वंस मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन वंश का कर्नाट वंश का संस्थापक था? कौन था? ये था नान्यदेव। कर्नाटक वंश या सिमराओ वंश देव राजवंश का उदय 1097 ईस्वी में मिथिला में हुआ, जिसकी राजधानी बारा जिले के सिमरोनगढ़ में थी। कर्नाटक वंश का संस्थापक नायदेव था। नायदेव एक महान शासक था। उसका पुत्र गंगदेव एक योग्य शासक बना। कर्नाटक वंश के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता निम्नलिखित में से कौन था? ये था बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपह सालार उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? वो था बिहार। उदंतपुर शिक्षा केंद्र भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब दीवान नियुक्त किया था? वो था सीताब राय को। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा सीता राय को भारत का नायक दीवान नियुक्त किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अंग्रेज द्वारा बिहार के लिए एक प्रांतीय राज्य का गठन कब किया गया? प्रांतीय राज्य का गठन तरीके चंपारण संस्थापक। चलिए, अब तो भूल गए हम क्वेश्चन ही। थोड़ा देर के अगली वीडियो में देते हैं। चलिए बाय, गुड नाइट। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।